जलगांव शहर का मशहूर तालाब यानी मेहरून तालाब जहां पर हम इस वक्त मौजूद है, ये जलगांव का मशहूर तालाब है जो कई बरसों से यहाँ पर एक सुशोभीकरण का जो है तो काम करने का आश्वासन और पाठ पुरावा बहुत लोगों ने किया है, लेकिन अब तक वो नहीं हो पाया है। उसका जो है तो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो कल महासभा में नगर सेविका वैशाली पाटिल इन्होंने एक अनोखा जो है तो पोशाक जो है तो अपन ने उसको परिधान किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था उस पोशाक के ऊपर कि तालाब तालाब को बचाओ और सांड पानी यानी गंदा पानी उससे बचाओ। ये आप देख सकते हो दृश्य में किस तरीके से ये यहाँ पर दो पाइप ड्रेनेज लगे हुए हैं और ये ड्रेनेज का जो पानी है ये गंदा पानी जो कि इस तालाब में गुजर जाता है और ये बिना किसी प्रक्रिया के ये यहाँ पर अंदर जाता है और यहाँ पर जाने के बाद में ये जो पूरा पानी है ये तालाब के पानी को दूषित करता है। ये दूषित पानी इसमें जाने के बाद में ये पूरे तालाब को खराब करता है, जिसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है। और अब तक देखा गया है कि इस समस्या को लेकर बहुत सारे जो एनजीओज है, नगर सेवक है या फिर और भी कोई लोग हैं जिन्होंने इसको लेकर बहुत सारी बार पाठ पुरावा किया है, लेकिन कभी भी उनको ये चीज़ के लिए सफलता हासिल नहीं हुई है। और उसका कारण एक ही है कि कहीं तो भी उनको सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, प्रशासन हो, महापौर हो या कोई और हो, जिसकी तरफ से उन्हें सिर्फ जो है तो आश्वासन ही मिलता है। उसी को लेकर प्रभाग क्रमांक 13 की वैशाली अमित पाटिल जो नगर सेविका है, उन्होंने कल महासभा में एक अनोखा जो है तो पोशाक पहनकर वहां पर सभी का एक जो है तो ध्यान को विचलित किया था और उन्होंने ये जताया था कि भाई जब तक ये सांड पानी और ये जो गंदगी है, गंदा पानी, दूषित पानी अगर ये मेहरून तालाब से बंद नहीं होगा तब तक ये मेरे आंदोलन और मेरे जो भी प्रदर्शन है ये जारी रहेंगे। आज हमारे साथ वो खुद वैशाली पाटिल नगर सेविका मौजूद है। ताई, क्या कहना चाहोगे? कल महासभा में आपने एक अनोखा पोशाक को जो है तो पहनकर लोगों को और जो नेता है और जो प्रशासन है उनको आकर्षित किया था। जी। क्योंकि कब से ये जो प्रॉब्लम चल रही है, मेरून तालाब में सब गंदगी फैला रहे हैं। 16 से 17 ड्रेनेज पाइपों में से सब वेस्टेज का पानी इधर आ रहा है, सब घरों का टॉयलेट का पानी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरून तालाब का सौंदर्य है उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंच रहा है। ये आपने बहुत टाइम से जो है तो इसका पाठ पुरावा किया है, पहले भी आपने उसके बारे में निवेदन दिया है, लेकिन कहीं तो भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। उसको लेकर आपने कल वो एक अनोखा जो है तो पोशाक पहनकर उनको ध्यान जो है तो अपनी तरफ आकर्षित किया। लेकिन आने वाले समय में गणेश उत्सव है, दुर्गा उत्सव है, उसका जो दुर्गा उत्सव और गणेश उत्सव है उसका विसर्जन भी इसी तालाब में होता है। लेकिन उस वक्त जो है जो अभी आज दूषित पानी है ये तो बहुत सालों की समस्या है। क्या इस साल भी ऐसे ही गंदे पानी में जो है तो गणेश उत्सव का विसर्जन होगा? नहीं, हमारी कोशिश रहेगी कि इस साल से वो सब बंद हो। काम शुरू भी हो चुका है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का बहुत सारा मतलब प्लानिंग हो चुकी है कि कैसे उसको रोकना है। सब काम हो चुके हैं, पर कुछ कुछ अंतर्गत ऐसी बातें होती है कि जिसकी वजह से वो रोका गया है। आप ही के महायुति के कुछ नगर सेवक हो या कोई नेता हो या आप ही के पक्ष के हो या आप ही के महायुति के हो, उनको उन्हीं की वजह से ये सब कुछ रोका गया है, कौन है वो, उनके नाम लेना चाहोगे? अगर ये काम जल्द से जल्द शुरू नहीं हुआ, जो उन्होंने रोक रखा है ये काम होने से, अगर ये रोक उनका उनका अगर ये उन्होंने जो रोकने का काम किया है ये अगर अब उन्होंने अभी बंद नहीं किया, आयुक्त साहब ने भी कल मुझे प्रॉमिस किया है महासभा में कि हम जल्द से जल्द ये काम करेंगे। अगर फिर भी ये रोका गया तो जरूर मैं उनका नाम जरूर लूंगी, बताऊंगी मैं कि किन्होंने ये बंद। पत्रकार परिषद लेके। जी, मैं जरूर मैं बताऊंगी आप लोगों को कि किसकी वजह से ये काम बंद है। लेकिन क्या हेतु से और किस वजह से ये काम को रोका गया है? क्या उनका उद्देश्य है? कौन सी एक आर्थिक व्यवहार है या कौन सी एक वजह रही है कि जिसकी वजह से ये काम को रोक दिया गया है? ये तो मैं खुद आपको डिटेल में नहीं बता सकती, पर ये काम रोका गया है। अच्छा। आने वाले समय में अगर ये आप जो आपने मांग की है, जिस तरीके से देखा गया है कि आपने पीछे भी बहुत सारे कामें किए, जैसे कि आकाशवाणी चौक का जो बड़ा खड्डे का प्रॉब्लम हो, इच्छा देवी चौक के पास में एक बड़ा 10 फुट वाला जो खड्डा है, उसको आपने निवेदन देने के बाद में प्रशासन ने उस पर कोई काम नहीं किया, तो आखिर में आपने आपके खुद के खर्चे से उसको बुझाया। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर दूषित पानी के लिए आप करोगे?
जी ज़रूर, मैं बार-बार इस संदर्भ में आयुक्त साहब से मिलूँगी। अगर मुझे और बड़े लेवल पे जाके किसी से मिलना होगा, ये काम जो रोक रहे हैं उसके लिए अगर मुझे किसी और से भी मिलना होगा, हमारे जो नेता हैं गिरीश भाऊ हो या फिर आदरणीय मामा हो, तो उनके पास में जाकर इस बारे में बात ज़रूर करूँगी। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक इस मेहरून तालाब के सुशोभीकरण के लिए मंत्री गिरीश महाजन हो या विधायक राजू मामा हो, इनके माध्यम से कुछ निधि भी यहाँ पर उपलब्ध हुई थी, लेकिन उसका कोई उपयोग अब तक हुआ नहीं है, ऐसा बताया जा रहा नहीं, काम शुरू हुआ है। आप जेके पार्क की तरफ जाकर देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट का काम चालू है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे जो नेता है माननीय गिरीश भाऊ हो या हमारे कर्तव्यदक्ष आमदार राजमामा भोले हो, तो उनके माध्यम से ये सब अच्छे काम चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर ये भी काम उसके अंडर आता है कि तालाब में जाने वाला पानी का अगर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम करना, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका जो सपना है सुंदर तालाब बनाने का, तो कहीं न कहीं हम इसके ज़रिए उस ये सब अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम रोककर हम ही खुद रोड़ा बन रहे हैं शायद। कहीं न कहीं देखा गया है कि आपने जिस तरीके से अभी पीछे 2-3 जो काम किए हैं, जो बड़े-बड़े मतलब जो प्रशासन नहीं कर पाई, जिनका प्रशासन का काम था, वो आपने अपने खुद खर्चे से किया है। वैसे ही आप जलगाँवकर की जो है तो आशा आपके जो प्रति है वो आशा बढ़ती जा रही है और आपने ये दूषित पानी का जो प्रश्न आज उपस्थित किया है और ये इसको बंद करने के लिए, तो कहीं न कहीं लोगों की आशा आपसे बढ़ रही है। अगर ये अपनी जो ये मांग है, अगर ये पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? जी, ज़रूर, मैं तो पीछे लगकर ही रहूँगी क्योंकि मेरे तो कोशिश यही रहेगी कि ये साल भी गणपति बाप्पा का विसर्जन गंदे पानी में ना हो, स्वच्छ पानी में हो, और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं उसके लिए कोशिश करती रहूँगी। तो ये थे हमारे साथ में नगर सेविका वैशाली अमित पाटिल, जो उन्होंने बताया है कि इस काम को करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत सारा जो तो समस्या आ रही है और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्हीं के पक्ष के या महायुति के कुछ लोग हैं जिन्होंने इस काम को रोक रखा है। अब किस वजह से रोका है ये तो उन्होंने खुलकर नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर बोला है कि बाप्पा की कसम खा के कहती हूँ, अगर ये काम को रोकने में उन्होंने मुझे फिर से समस्या दी, अगर उन्होंने मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, तो मैं ज़रूर पत्रकार परिषद लेकर उनके नाम को जो है तो घोषित करूंगी। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से लोगों की जो जलगाँवकर की अपेक्षा मुझसे है कि भाई ये इस दूषित पानी को मैं रोकूं और बाप्पा का जो विसर्जन है उसके पहले इस समस्या के समाधान कर दूं, तो ये उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उसके लिए आयुक्त हो, महापौर हो या और भी उच्च नेता हो, जिनसे मैं मिलकर मुलाकात कर कर इस समस्या का जो समाधान करने की कोशिश करूंगी। और जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक मैं इसका पाठ पुरावा और जो है तो इसके पीछे मैं हमेशा के लिए लगती रहूंगी और इस काम को पूरा करती रहूंगी। जकी अहमद, खानदेश टाइम न्यूज़, जलगांव।